welcome to my channel Substack Hub. Today's episode is on creating your first REST API using Spring Boot. आज हम लोग देखेंगे कि REST API क्या है, कितने तरीका का REST API का मेथड्स होता है। ऑल्सो हम लोग एक REST कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे और सिंपल एक गेट मेथड या फिर गेट एंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे वहाँ पे एंड विच शुड बी रिटर्निंग जेसन। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि API क्या है। व्हाट इज एन API? API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप अपना ऑर्डर वेटर को देते हो एंड वेटर इज बेसिकली ब्रिंग्स यू द ऑर्डर फूड। आप जो भी ऑर्डर करते हो तो वेटर आपको लाके देता है। तो यहाँ पे वेटर इज एन API जो कि द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द बैक किचन और द रेस्टोरेंट किचन। तो रेस्टोरेंट में जो भी खाना बन रहा है वो वेटर आके आपको दे रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज ए इंटरफेस। सिमिलरली अगर वेब सर्विस की बात करें तो API एक इंटरफेस है जो आपका जो नीड है, जो सर्विस का नीड है वो उसको फुलफिल करता है। इफ़ यू कॉल एन API वो आपको उसका रिस्पॉन्स जो चाहिए आपको देगा। क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट, यू आर द क्लाइंट, यू कॉल द वेटर, गिव द रिक्वेस्ट। सर्वर मीन्स रेस्टोरेंट किचन प्रोसेसेस द ऑर्डर। आप जो भी ऑर्डर दिया तो किचन बनाएगा, मतलब सर्वर उसको प्रोसेस करेगा एंड सर्वर सेंड इट टू यू वाया वेटर। तो आप वेटर के थ्रू ही जो खाना आप ऑर्डर किए हो तो वो मिलता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ API। You request data, server returns the data through API. Now what is REST API? आजकल जो भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट या फिर एंटरप्राइज लेवल पे एप्लीकेशन बन रहा है, मोस्टली दे आर यूजिंग REST API. What is REST? REST stands for representational state transfer. It is one of the type of web services जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एक टाइप का वेब सर्विस है सोप। पहले यूज अभी भी यूज होता है लेकिन उसके यूसेस बहुत ही कम है। एंड मेनली द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सोप इज रेस्ट इज बेसिकली जेसन बेस्ड एंड लाइट वेट एंड सोप इज XML बेस्ड एंड हेवी वेट। देयर आर अदर डिफरेंस है जो अभी डिस्कस करना नहीं चाहिए, बट लेट्स फोकस ऑन रेस्ट API। रेस्ट API HTTP मेथड्स यूज करते हैं। HTTP मेथड्स क्या है? HTTP एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बहुत सारा मेथड्स है जो कि REST API में हम लोग एज ए एंड पॉइंट एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल गेट क्यों यूज करते हैं हम लोग? फॉर रीडिंग द डेटा। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है, वहाँ से आपको कोई डेटा चाहिए और रीड करना है तो यू विल यूज गेट मेथड। अगर आपको कोई न्यू एंट्री और डेटा क्रिएट करना है डेटाबेस में, देन वी मस्ट यूज पोस्ट मेथड। पोस्ट ऑलवेज कुछ रिसोर्स या फिर डेटा क्रिएट करने के लिए यूज होता है। पुट मेथड अपडेट करने के लिए यूज होता है। जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसको अपडेट करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए पुट यूज होता है। डिलीट बेसिकली डिलीट करने के लिए यूज होता है डेटा को। एंड पैच, पैच भी हम लोग यूज करते हैं। पैच बेसिकली टू अपडेट स्पेसिफिक डेटा। कोई भी डेटा का कोई स्पेसिफिक अगर पार्ट है उसको मॉडिफाई करने के लिए पैच यूज होता है। इंटरव्यू में बहुत समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पुट बेसिकली टू मॉडिफाई द एंटायर रिसोर्स, पैच टू अपडेट और मॉडिफाई अ स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक डेटा of the record.
ओके, लेट्स बिल्ड आवर फर्स्ट एपीआई। तो हम लोग बेसिकली एक गेट एंड पॉइंट स्लैश हेलो क्रिएट करेंगे और उसका आउटपुट होगा समथिंग लाइक मैसेज हेलो स्प्रिंग बूट। पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कंट्रोलर को क्रिएट किया जा सकता है। ओके, so for that the first thing we need to create a REST controller। स्प्रिंग बूट कोई भी एप्लीकेशन हो उसका पहला जो एंट्री पॉइंट होता है वो रेस्ट कंट्रोलर होता है या फिर कंट्रोलर होता है, जहाँ पे when you call a API it enters। okay, तो what we will do now, we will create a REST controller, then we will create a get endpoint और get slash hello endpoint और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, बट उससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ। अभी हम लोग स्प्रिंग बूट में रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करते, उसका एनोटेशन है @रेस्ट कंट्रोलर। बट कभी कभार आप देखोगे एंड ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि @कंट्रोलर अब हम लोग कब यूज़ करते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन @कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर। तो जब हम लोग पहले वेब सर्विसेज या फिर जो स्प्रिंग बेस एप्लीकेशन लिखते थे उसमें जो कंट्रोलर हम लोग लिखते थे वो उसमें कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते थे। स्प्रिंग बूट में भी आप कंट्रोलर यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफरेबली रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए इफ़ यू वांट HTTP रेस्पॉन्स और रेस्ट API रेस्पॉन्स। अगर आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोलर भी लिख सकते हो। तो पर्पस इज बेसिकली रिटर्न्स HTML JSP थाइमली, बट अगर रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करो तो ये जेसन या फिर XML में रिटर्न करेगा डेटा। ओके, यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर रेस्ट API, the difference is very clear। requires response response body। कंट्रोलर अगर यूज़ करो तो है yes, बट रेस्ट कंट्रोलर में नो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ रेस्ट कंट्रोलर व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेटिव क्या क्या एनोटेशन आप यूज़ कर सकते हो, द आंसर विल बी कंट्रोलर एंड response body इट इक्वल टू रेस्ट कंट्रोलर। अगर आप रेस्ट कंट्रोलर के जगह पे कंट्रोलर एंड रेस्पॉन्स बॉडी दोनों यूज़ करते हो तो it will work same as @REST controller। okay, response type view names, basically अगर @controller यूज करो it is returning as a view, and अगर REST controller यूज करो तो JSON या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करता है। यूज बेसिकली रिटर्निंग दी वेब पेज, एंड रेस्ट कंट्रोल का यूज है जब हम लोग API बनाते हैं उसमें रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करना जरूरी है। जो मोबाइल एप्स फ्रंट एंड एप्स जो भी माइक्रो सर्विस हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें रेस्ट कंट्रोलर जरूर यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि स्प्रिंग बूट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फोल्डर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक जो मेन SRC मेन जावा के अंदर जो पैकेज आर्टिफैक्ट आईडी एंड पैकेज जो दिखेगा उसके अंदर कंट्रोलर एक पैकेज होना चाहिए जिसके अंदर बेसिकली यू विल क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है क्लास जिसका नाम है डेमो प्रोजेक्ट कंट्रोलर। ओके, सो सबसे पहले आप अगर कंट्रोलर लिख रहे हो तो उसको एज ए कंट्रोलर बताने के लिए क्लास लेवल पे और क्लास के ऊपर सबसे पहले आपको @रेस्ट कंट्रोलर देना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड
एज ए रेस्ट कंट्रोलर बाय द कंटेनर। जब आप रन करोगे तो कंटेनर को समझ में आएगा कि ये मेरा कंट्रोलर क्लास है जिसमें मेरा एंड पॉइंट्स रहता है। स्प्रिंग बूट पे आप कंट्रोलर पैकेज में मल्टीपल कंट्रोलर लिख सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप सिमिलर टाइप ऑफ एंड पॉइंट को सेम कंट्रोलर में रखो और डिफरेंट पर्पस का जो कंट्रोलर है वो डिफरेंट क्लास में रखो। बट इनसाइड कंट्रोलर पैकेज यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंट्रोलर क्लास, और एक कंट्रोलर क्लास में भी आप मल्टीपल एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले रेस्ट कंट्रोलर हम लोग यूज किए टू डिनोट और आइडेंटिफाई द क्लास एज रेस्ट कंट्रोलर। फिर हम लोग एक गेट मेथड यूज करेंगे। उसके लिए और एक एनोटेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ऑलरेडी दिखा रहा है गेट मैपिंग। तो गेट मैपिंग बेसिकली जो भी हम लोग मेथड लिखेंगे उसको एज ए गेट मेथड और गेट एचटीटीपी मेथड एक्सपोज करेगा। इसका सिंटैक्स है @गेट मैपिंग, और एनोटेशन हमेशा केस सेंसिटिव होता है स्प्रिंग बूट में। तो जब भी आप एनोटेशन लिख रहे हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द केसिंग। और गेट मैपिंग पैरामीटर में आपको देना पड़ेगा /hello, सो दैट ये जो हम लोग मेथड लिख रहे हैं इसका जो एंड पॉइंट बनेगा वो /hello से बनेगा। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट सिंस आई एम क्रिएटिंग अ मेथड विच विल रिटर्न हेलो, तो हेलो मैं दिया हूँ एंड पॉइंट, तो उसका एंड पॉइंट का और रेस्ट एंड पॉइंट का नाम हो जाएगा हेलो और उसका मेथड का टाइप होगा गेट। तो एक यहाँ पे सिंपल मेथड हम लोग लिखते हैं जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा गेट हेलो। सिंपल मेथड जस्ट मैं रिटर्न करता हूँ, मैं रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया हूँ तो मैं जस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ हेलो स्प्रिंग बूट। ओके, तो मेरा कंट्रोलर में फर्स्ट गेट एंड पॉइंट रेडी हो गया। अब इसको चलाने के लिए बेसिकली मुझे जो मेन क्लास है जहाँ पे मेन मेथड से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसको चलाना पड़ेगा। तो मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है अब अप हो गया है 8080 पोर्ट में। अगर इसको मुझे देखना है मैं कैसे देखूँगा, सिंपल मैं ब्राउज़र से टेस्ट कर सकता हूँ। कैसे? लोकल होस्ट 8080 अगर मैं देता हूँ तो वाइट लेवल एरर पे जाएगा, जिसका मतलब मेरा एप्लीकेशन अप है। और यहाँ पे अगर मैं हेलो एंड पॉइंट को कॉल करता हूँ तो इट विल सिंपली रिटर्न हेलो स्प्रिंग बूट। दैट मीन्स मेरा जो एंड पॉइंट है गेट मैपिंग वो काम कर रहा है और इट इज़ रिटर्निंग हेलो स्प्रिंग बूट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पहला एंड पॉइंट सही से काम कर रहा है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स किया था, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप लिखा था और सिंपली स्ट्रिंग को मैंने रेस्पॉन्स में रिटर्न किया है। अगर मुझे इसी रेस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में अगर रिटर्न करना था तो मुझे क्या क्या चेंजेस करना पड़ता, मैं जस्ट इसको कमेंट करता हूँ एंड नीचे मैं दोबारा इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लाइन पे अगर मैप डॉट ऑफ मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है मैप डॉट ऑफ। मैं अगर यहाँ पे जो की एंड वैल्यू है ऐसे अगर
लिखता हूँ तब भी ये एज ए जेसन रेस्पॉन्स मेरा रिस्पॉन्स करेगा। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने जो मेथड का रिस्पॉन्स टाइप लिया है वो स्ट्रिंग था पहले, बट अभी मैं मैप रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा रिटर्न टाइप मुझे चेंज करना पड़ेगा टू मैप एंड इट विल बी स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। तो मेरा जो जेसन रिस्पॉन्स आएगा तो एज ए मैसेज कोलन हेलो स्प्रिंग बूट इस टाइप में आएगा अगर मैं मैप रिटर्न करता हूँ तो। इसको रन करके देखते हैं फिर से। मेरा प्रोजेक्ट अप हो गया है। मैं इसको अगर दोबारा रिफ्रेश करूँ तो यू विल सी कि एक जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं प्रीटी प्रिंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यू विल सी कि प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में मेरा मैसेज आ रहा है। तो ये था कैसे हम लोग ट्रेस कंट्रोलर यूज क्रिएट कर सकते हैं, और जो पहला गेट मैपिंग है सिंपल, वो कैसे हम लोग स्प्रिंग बूट में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप you like the video. If there is any question, let me ask. Do ask in the comments and please subscribe my channel. Thanks for watching.